सो हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हो। तो आज हम फिर से निफ्टी 50 में लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। और दोस्तों आज हम 35 के का कैपिटल यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम 35 के कैपिटल से कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और कितना लॉस मार्केट को दे सकते हैं। तो दोस्तों आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो निफ्टी में बड़े मूव आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:25। जैसे ही कोई ट्रेड बनती है मैं आगे आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो दोस्तों हमने डाउन साइड के लिए 2 लॉट से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। तो एक बार ऑर्डर पे जाकर देखते हैं कि हमने किस प्राइस पर बाई किया है। तो दोस्तों हमारा बाइंग प्राइस 233 है। तो चलिए चार्ट पर चलकर समझते हैं कि हमें इस ट्रेड में कितना एसएल देना और कितना टारगेट लेना है। दोस्तों हम चार्ट पर आ चुके हैं। तो हमारी एंट्री 233 पर हुई थी। तो लगभग इस ट्रेड में हमारा टारगेट 320 के आसपास रहेगा और एसएल 203 के आसपास रहेगा। तो दोस्तों आज हम बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो निफ्टी में काफ़ी अच्छे मूवमेंट आ सकते हैं। तो दोस्तों पहले एसएल या टारगेट हिट हो जाने देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमने ये ट्रेड क्यों ली थी। तो दोस्तों अपना एसएल हिट हो चुका है। तो चलिए लॉस बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस ट्रेड में हमें 4837 का लॉस हुआ है। तो एक बार ऑर्डर पे जाकर देख लेते हैं कि हमने किस प्राइस पर बाई किया था और किस प्राइस पर सील किया है। तो दोस्तों हमारा बाइंग प्राइस 233 था और सेलिंग प्राइस 201 रुपये। तो इस बीच हमें 4837 का लॉस हुआ है। तो दोस्तों अभी टाइम 1:17 हो रहे हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये ट्रेड क्यों ली थी। मार्केट गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की ओर आ रही थी, लेकिन इमीडिएटली मार्केट डे हाई का ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की ओर निकल गई। तो हमें ये लगा कि यहाँ पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हमें ये लगा कि अब बायर्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। लेकिन फिर हमने चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। तो फिर हमें पता लगा कि 23,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ सकती है। और दोस्तों 23,800 के आसपास से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे की ओर आ रही थी। और दोस्तों हमारी एंट्री लगभग 11:35 के आसपास हुई थी। तो दोस्तों लगभग हमारी एंट्री इस कैंडल में हो गई थी। तो नॉर्मली हमने दो तीन चीज़ों को देखा। पहली चीज़ हमने ये देखी कि मार्केट गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद सेलर्स मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स उन पर हावी हो गए और मार्केट का डे हाई ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की ओर निकल गई। लेकिन मार्केट फिर 23,800 के आसपास से रिजेक्शन लेके नीचे की ओर आ रही थी। और दोस्तों हमने एक चीज़ ये देखी कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। और दोस्तों फिर कंफर्मेशन के लिए हमने चार्ट को फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। तो हमें ये पता लगा कि मार्केट काफ़ी दिनों से अप ट्रेंड में ही है। तो हमने ये देखा कि मार्केट में एक्चुअल बाइंग कहाँ से आई थी। तो हमें ये पता लगा कि मार्केट में एक्चुअल बाइंग यहाँ से आना शुरू हुई थी 22,600 के आसपास से। तो हमने 22,600 से फिबोनाची लगाया। तो हमें ये पता लगा कि मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर की ओर जाती जा रही है, यानी कि मार्केट ने कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं किया है। तो हमने ये सोचते हुए सेलिंग साइड की ट्रेड ली थी कि हमें लगा कि मार्केट 0.5 या 0.6 लेवल तक आ सकती है। और दोस्तों मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा गैप पेंडिंग छोड़ रखे हैं। तो हमें लगा कि मार्केट कम से कम एक गैप को तो फिल कर सकती है। तो दोस्तों ये सब देखते हुए हमने सेलिंग साइड की ट्रेड ली थी, जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया। तो दोस्तों जैसे हमने एंट्री ली थी, एंट्री होने के बाद लगभग ट्रेड में हमें 40 पॉइंट मिल रहे थे। लेकिन आज हमने कुछ बड़ा टारगेट रखा था, तो इसलिए हमारा बड़ा टारगेट अचीव नहीं हुआ। अगर हम छोटा टारगेट रखते तो हमारा छोटा टारगेट अचीव हो जाता। तो दोस्तों आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, हमें लगा कि आज निफ्टी 50 में बड़े मूवमेंट आ सकते हैं। तो यही सब देखते हुए हमने बड़ा टारगेट रखा और थोड़ा बड़ा एसेट रखा। और दोस्तों प्रीमियम में हमारी एंट्री लगभग 233 पर हो गई थी। और इस ट्रेड में हमारा एसएल 203 का था और टारगेट हमारा 320 का था।
प्रीमियम लगभग 270 के आसपास गया था, लेकिन हमारे टारगेट तक नहीं पहुंचा। वहीं से मार्केट रिवर्स हो गई और हमारा एसएल हिट हो गया। आई होप कि दोस्तों आपको आज की ट्रेड का लॉजिक समझ आ गया होगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।